आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारा प्रश्न दिया गया, आप किस प्रकार सिद्ध करोगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश। ठीक है, तो देखिए जो कोई भी अगर अभिक्रिया होती है, ठीक, कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो Mg मैग्नीशियम की अभिक्रिया हो रही है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो यहाँ हमारा बन रहा है MgO। ठीक, बराबर कर दो तो इस तरह से आ जाएगा। तो कोई भी अभिक्रिया होती है तो वो एक क्लोज्ड सिस्टम में होती है, बंद तंत्र में होती है। ठीक है, और द्रव्यमान क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, परिवर्तन नहीं होता द्रव्यमान में, चाहे उस तंत्र के अंदर जो कोई भी अभिक्रिया चल रही हो। ठीक है, और दूसरे शब्दों में कहें कि द्रव का ना तो निर्माण संभव है और ना ही विनाश संभव है। ठीक, केवल उसका स्वरूप बदल जाता है। जैसे यहाँ मान लो सॉलिड है तो यहाँ क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। ठीक है, रहेगा भार उसका उतना ही रहेगा, द्रव्यमान उसका उतना ही रहेगा। ठीक है, ठीक, और हम कहते हैं कि किसी बंद तंत्र में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया होती है बच्चों, वो अभिकारकों, जैसे यहाँ अभिकारक ये उत्पाद ये है। ठीक है, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों का कुल द्रव्यमान के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूं आपको लिए। ठीक है, आप भी नोट कर लेना। पहले इतना समझ लेते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम सर्वप्रथम फ्रांस के रसायन शास्त्री लेवोसिए द्वारा 1789 में दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने क्या कहा। ठीक, इन्होंने कहा, ठीक है, तो जो हमने बोला था वो हमने यहाँ लिख दिया क्या, कि द्रव के अविनाशिता का नियम अथवा द्रव संरक्षण का नियम के अनुसार किसी बंद तंत्र में का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, चाहे उस तंत्र के अंदर जो कोई भी प्रक्रिया चल रही हो। दूसरे शब्दों में कहें तो द्रव का ना तो निर्माण संभव है ना ही विनाश, केवल उसका स्वरूप बदल जा सकता है। अतः किसी बंद तंत्र में होने वाली अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज बता रही है, ये बंद एक हमारा है, इसके बीच में अभिक्रिया हो रही है, बंद बर्तन, इसके बीच में कोई भी अभिक्रिया हो रही है। तो जो हमारा क्या था, जो हमारा अभिकारक था, ठीक है, जो हमारा मान लिया ये अभिकारक है। ठीक, सपोज ऐसे मैं समझा रहा हूँ, ये अभिकारक है हमारा। तो इसमें से मान लो हमने जब उत्पाद बन रहा है, धुएं के रूप में उत्पाद निकल रहा है, तो इस बंद बर्तन में धुआं है तो भार तो उतना ही रहेगा ना, उसका द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा ना। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि उत्पादों का कुल द्रव्यमान हमारा बराबर होता है अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के। और ये हमारा नियम किसने दिया, ये हमारे फ्रांस के रसायन शास्त्री लेवोसिए ने दिया था। ठीक है, समझ गया, धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।